राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे प्याज की खेती के लिए कि जब हमारी प्याज की जो फसल है लगभग 35 दिन, 40 दिन या फिर 25 दिन के आसपास की हो जाती है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि 25 से लेकर 40 दिन की जब आपकी प्याज की फसल हो जाए, उस समय पर हमें अपनी प्याज की फसल के अंदर कौन कौन से खाद कितनी कितनी मात्रा में डालने चाहिए। आज मैं किसान भाइयों आपको ऐसे 4 खाद के बारे में बताने वाला हूँ। यदि इन चारों खादों की यही मात्रा जितनी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इस मात्रा को आप प्याज की फसल के अंदर उपयोग में लाते हैं तो बहुत ही अच्छा और शानदार उत्पादन प्याज की फसल किसान भाइयों आपको निकाल करके देगी। आपके प्याज के खेत के अंदर ना ही तो किसी तरह के किसी कीट का अटैक होगा, आपकी जो प्याज होगी इसका कंद बहुत बड़ा होगा, बिल्कुल चमकदार कंद बना करके ही चलेगी और बहुत ही सुंदर और अच्छी फसल आपको अपने खेत के अंदर दिखाई देगी। तो ये चारों खाद जो हैं ये कौन कौन से हैं, इनकी कितनी कितनी मात्रा किसान भाइयों आपको अपनी प्याज की फसल के अंदर डालनी है, ये सब कुछ मैं बड़ी अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन वीडियो को किसान भाइयों बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, जिससे कि आपको एक सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आती हैं तो आपको जो है प्याज की, लहसुन की, धान, जितनी भी हमारी फसलें होती हैं सभी फसलों की A to Z जानकारी की वीडियो बना करके दी जाएगी। चाहे वो वीडियो फिर 35 से 40 मिनट की भी क्यों ना हो, लेकिन जब से हम अपनी फसल की बुआई करेंगे और हमने फसल की हार्वेस्टिंग तक की संपूर्ण जानकारी की वीडियो भी आपको बना करके देनी शुरू करूंगा, जिससे कि किसान भाइयों आप काफ़ी कम खर्च में, काफ़ी कम लागत में एक अच्छी और शानदार उत्पादन अपनी फसल से प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो सबसे पहले किसान भाइयों आपको जो है अपनी प्याज की फसल की निराई गुड़ाई करनी है, और निराई गुड़ाई जब आप अपनी फसल की कर देते हैं तो उसके अंदर किसी भी तरह का कोई खरपतवार नहीं रहता है, क्योंकि यदि खरपतवार हमारी फसल के अंदर रहेंगे तो उससे किसान भाइयों हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि फसल के साथ साथ हमारे उर्वरकों को, हमारे खादों को खरपतवार भी ग्रहण करते रहते हैं और पूरा खाद हमारी फसल को प्राप्त नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले जो आपको लेना है वो लेना है ह्यूमिक एसिड, और ह्यूमिक एसिड जो आपका 98% वाला आता है, इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको लेनी है 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। जैसे ही आप ह्यूमिक एसिड लेंगे, ये किसान भाइयों हमारी फसल की जो जड़ें होती हैं इन जड़ों को विकास को करने में मदद करेगा, और जितनी ज़्यादा हमारी प्याज की फसल की जड़ें नीचे बैठेंगी उतना बड़ा हमारा कंद बन करके चलेगा। और हमारी जो फसल होगी किसान भाइयों ध्यान देना है कि यदि ऊपर को हमारी फसल हरी भरी है, स्वस्थ है, सुरक्षित है, तभी हमारा जो कंद होगा नीचे का वो भी सुरक्षित होगा। तो हमें अपनी फसल को ऊपर से ही पता चल जाता है कि फसल नीचे से हमारी बीमार तो नहीं है। तो हमेशा ध्यान दें कि फसल बिल्कुल आपकी हरी भरी हो। तो ह्यूमिक एसिड जो आपको लेना है 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है 98% वाला। साथ में किसान भाइयों यहाँ पर आपको उपयोग में लाना है यूरिया, और यूरिया की जो मात्रा आप लेंगे वो लेंगे किसान भाइयों लगभग 28 से लेके 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे ऊपर यूरिया की मात्रा आप ज़्यादा ना लें, क्योंकि ज़्यादा यूरिया डालने से हमारी फसलों को ज़्यादा अच्छा बेनिफिट तो नहीं मिल पाता, लेकिन किसान भाइयों इससे उल्टे नुकसान भी मिलने शुरू हो जाते हैं। आप यूरिया की मात्रा को बार बार थोड़ी मात्रा के रूप में करके डाल सकते हैं, लेकिन एक साथ ज़्यादा यूरिया डालने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो लगभग 28 से लेकर 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यहाँ पर यूरिया की मात्रा लेनी है, जिससे हमारी फसल के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति रहेगी और हमारी फसल लगातार हरी भरी बनी रहेगी। तीसरा किसान भाइयों यहाँ पर जो आपको उपयोग में लाना है, यहाँ पर उपयोग में आपको लाना है बायोवीटा। जो PI कंपनी की हमारी बायोवीटा आती है, ये किसान भाइयों 4 किलोग्राम का इसका पैकेट आता है, और ये 4 किलोग्राम का जो पैकेट है ये हमारी प्याज की खेती के लिए 1 एकड़ खेत के लिए बिल्कुल पर्याप्त रहता है। यानी कि 1 एकड़ यदि आपने प्याज लगाई हुई है तो आपको 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बायोवीटा भी लेनी होगी। और इसका जो फायदा हमें मिलेगा, इसके अंदर वो सभी सूक्ष्म पोषक तत्व दिए हुए हैं जो हमारी प्याज की फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, और हमारी प्याज की फसल को जितने भी तत्वों की आवश्यकता पड़ती है वे सभी किसान भाइयों इसके अंदर मौजूद रहते हैं। तो इसका उपयोग करने से आपका कंद काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी अच्छी तरीके से चलेगा, और उसके अंदर रोग भी तेजी के साथ नहीं लगेंगे। रोगों से बचाने में भी ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। साथ में किसान भाइयों आपकी फसल के अंदर किसी भी तरह के किसी कीट का अटैक ना हो, किसी भी तरह की कोई बीमारी ना लग पाए, क्योंकि जड़ों में काफ़ी ज़्यादा बीमारियां हमारे खेत में लग जाती हैं। तो इन बीमारियों से बचने के लिए भी आप अपनी फसल के अंदर लगभग 3 से लेकर 4 किलोग्राम
जो हमारा रिजेंट कीटनाशक आता है, जो फिप्रोनिल आता है दानेदार वाला, उसकी मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। यानी कि आपको लगभग 3 से लेकर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप रिजेंट ले सकते हैं। और इन चारों खादों को आपस में अच्छी तरीके से मिलाने के बाद किसान भाइयों अपनी प्याज की फसल के अंदर आप डाल सकते हैं। यदि आप इन चारों खादों को अपनी फसल के अंदर डालेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी जो फसल होगी वो ग्रोथ करना शुरू कर देगी। उसके अंदर किसी भी तरह का कोई रोग नहीं लगेगा, फसल पीली भी नहीं पड़ेगी और जो हमारे कंद का आकार होगा किसान भाइयों वो आकार भी काफ़ी बड़ा होकर के, काफ़ी सुंदर होकर के चलेगा। और ना ही आपकी प्याज जो है वो सड़ना शुरू होगी, क्योंकि किसान भाइयों को दिक्कत ये भी आती है कि उनकी जो प्याज होती है वह सड़ रही है, वह गल रही है। तो इस तरह की दिक्कतों से भी आप बच जाएंगे। उम्मीद है किसान भाइयों ये मेरी पहली वीडियो थी प्याज की खेती के ऊपर, आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, जिससे कि मुझे भी सपोर्ट मिल सके और किसान भाइयों को भी काफ़ी अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। फिर मिलेंगे सभी किसान भाइयों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।